स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। और आज मैं आपके समक्ष 10वीं वर्ग का जो इंग्लिश है उसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है प्रश्न, उसी को लेकर के मैं आपके समक्ष आया हूँ। और चूँकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गई है, इसलिए अब मैं दिन के समय में समय निकाल कर 2 से 4 वीडियो 5 वीडियो तक जहाँ तक हो सकेगा मैं छोटे छोटे वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको लगभग काफ़ी विषयों से संबंधित जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो मिल जाए और आप उसकी परीक्षा की तैयारी ठीक ठाक कर ले सकें। तो जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि उन तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुंचती रहे। तो चलिए हम जो आने वाले एग्ज़ाम है हमारी, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। तो पहला हमारा है इसमें कि गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑजेबल। तो ये जो प्रश्न आएंगे वो आपके 5 नंबर के होंगे, 5 मार्क्स के होंगे। और इसको अगर स्कोर करना है एग्ज़ाम में बेहतरीन, तो आपको कैरेक्टर अच्छी तरह से याद आना चाहिए, ताकि अगर कैरेक्टर से संबंधित अगर ना आए तो जो भी 5 नंबर से संबंधित जो प्रश्न आए और उस चैप्टर से हो जिसका कैरेक्टर है, तो आप इसको भी नोट एग्ज़ाम में लिख दोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए हम इसी को हम कंप्लीटली जो है आपकी भाषा में इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें दिया गया कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑजेबल, की ऑजेबल का चरित्र चित्रण कीजिए या ऑजेबल का जीवन के बारे में बताइए, ऑजेबल का जीवन क्या था उसके बारे में बताइए। तो ऑजेबल वाज ए सीक्रेट एजेंट। ऑजेबल एक जासूस था, जिसको हम स्पाई भी कर सकते हैं, बट ही डिड नॉट लुक लाइक डैट, लेकिन वह जासूस के जैसा नहीं दिखता था। कहने का अर्थ है कि उसको जब देखते थे लोग तो कह ही नहीं सकते थे कि वह एक जासूस है, क्योंकि उसकी जो फिज़िकल जो शरीर की स्ट्रक्चर थी इस प्रकार की थी कि उसको लोग देख करके नहीं कह सकते थे कि वो जासूस है। क्योंकि लोगों की मान्यता है कि अभी भी कि जो इस तरह के कार्यों में जो लोग होते हैं वो फिट होते हैं, हेल्दी होते हैं, लेकिन वो फिट भी नहीं था शारीरिक रूप से। ही वॉज वेरी फैट एंड नॉट मच टॉल। वह बहुत ज़्यादा मोटा था और लंबा भी नहीं था, उसको हम कह सकते हैं गोल मटोल आदमी। वह एक गोल मटोल टाइप का आदमी था। ही स्पोक फ्रेंच, ही स्पोक जर्मन एंड फ्रेंच विथ अमेरिकन एसेंट। अमेरिकन एसेंट मतलब अमेरिकी उच्चारण के साथ। वह जर्मन और फ्रेंच बोलता था, लेकिन अमेरिकी उच्चारण के साथ, क्योंकि जैसे हम इंडियन में जो बंगाली होते हैं, बंगाली अपनी जो बोली होती है उसके अनुसार हिंदी बोलता है, कई प्रकार की अशुद्धियाँ उसकी बोलने में हो जाती है। उसी प्रकार ऑजेबल जो था, पैदाइश उसकी अमेरिका में हुई थी, वह अमेरिका का व्यक्ति था, पढ़ा लिखा अमेरिका में था, लेकिन नौकरी की वजह से उसको फ्रांस में रहना पड़ा था, पेरिस में। और उसने भाषा सीख रखी थी फ्रेंच और जर्मन, तो जो भी भाषा बोलता था उसमें वो अमेरिकी भाषा का बोली का या शैली का प्रयोग करता था। ऑल थॉट ही वॉज फिजिकली डल, यद्यपि वह शारीरिक रूप से भद्दा था, बेकार था। ही वॉज वेरी क्विक मेंटली, लेकिन वह दिमागी तौर पर बहुत ही चुस्त दुरुस्त था, फुर्तीला था। ही टुक डिसीजन फास्टली, वह बहुत तेज़ गति से निर्णय ले सकता था। एक्चुअली ही वॉज स्पाई हु टुक मच वर्क फ्रॉम हिज माइंड। वास्तव में वह एक ऐसा जासूस था जो ज़्यादातर काम अपने दिमाग से करता था। ही हैड एन इम्पोर्टेंट पेपर ऑन मिसाइल। मिसाइल को हम कह सकते हैं प्रक्षेपास्त्र, चूँकि अभी जान सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में भी मिसाइल को लेकर झमेले हुए हैं, कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में भी झमेले चल रहे हैं, और इधर इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में भी इसी को लेकर के झमेले चल रहे हैं। तो मैक्स हिज राइवल एज ए सीक्रेट एजेंट वांटेड टू टेक दैट पेपर्स ऑन हिज गन पॉइंट। एक दूसरा जासूस जिसका इसमें जिक्र किया गया है उसका नाम क्या है, मैक्स है, जो ऑजेबल की तरह ही एक जासूस था, लेकिन ऑजेबल एक सरकारी जासूस था, सरकार के लिए काम करता था, लेकिन जो मैक्स था वो प्राइवेट डिटेक्टिव था। और
उसने किसी के लिए जासूसी करने के लिए पैसे लिए थे और वह गन पॉइंट पर पिस्तौल दिखा करके उस पेपर को हासिल करना चाहता था। मैक्स डिमांडेड फॉर द पेपर, मैक्स ने उस पेपर की मांग की, बट ओजिबल डिड नॉट शो एनी नर्वसनेस। नर्वस मतलब उतना यहाँ डरना, तो लेकिन जो यहाँ पे कह रहा कि मैक्स ने उसको पेपर मांगा, वो भी पिस्तौल दिखा करके, लेकिन ओजिबल जो है ने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दिया, डर का भाव नहीं आने दिया। एट लास्ट, अंत में ही आउटविट का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा छुटकारा पाना। मैक्स बाय हिज मेंटल पावर, अंत में उसने मैक्स से अपनी दिमागी क्षमता के कारण छुटकारा पा लिया। और जब उसने अपनी दिमाग लगा करके उससे छुटकारा पा लिया, Thus ओजिबल वाज अ मैन ऑफ करेज एंड पीसफुल माइंड। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओजिबल एक साहसी और शांतिप्रिय दिमाग का व्यक्ति था, बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था। He had कैपेसिटी टू चेंज द इनवर्स कंडीशंस इनटू हिज अकाउंट। उसके पास इतनी क्षमता थी कि वह विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुसार ढाल सकता था। दस वी सी दैट, इस प्रकार हम देखते हैं दैट ओजिबल वाज अ स्पाई विथ एक्टिव माइंड। इस प्रकार हम देखते हैं कि ओजिबल एक ऐसा जासूस था जो बहुत ही फुर्तीले दिमाग का था, बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं एक्टिव माइंड का व्यक्ति था, बहुत ही शार्प माइंड का व्यक्ति था। तो आज मैंने आपके समक्ष जो है 10वीं वर्ग का जो ओजिबल का जो कैरेक्टर स्केच है उसको रखा, ताकि अगर एग्ज़ाम में इससे संबंधित जो भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएँ, आप इससे मिलता जुलता जो भी प्रश्न हो आप इसको लिख दोगे तो एग्ज़ाम में तो 100% मार्क्स इससे आएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी आपको बताया जाए उसको आप फुली कंसीडर, ये मान लीजिए कि इसको आपको हर हाल में कर लेना है तैयारी, ताकि एग्ज़ाम में जब बैठो तो आपकी मार्क्स जो अच्छे आएँ, और जब मार्क्स अच्छे आएंगे तभी आपकी जो ड्रीम है वो फुलफ़िल होगी। धन्यवाद।